ट्री। योग में एक निश्चित अवस्था पर जब मन पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है और हर कदम पर अपनी मानसिक निश्चितताओं की पर्याप्तता पर अपना सहारा नहीं लेता, जब प्राण स्थिर और वश में हो जाता है और जब अपनी उतावली इच्छा, मांग और कामना पर सतत ही आग्रह नहीं रखता, जब भौतिक को पर्याप्त रूप से बदल दिया गया होता है ताकि वह अंतरीय ज्वाला को अपनी बहिर्मुखता, जड़ता या निष्क्रियता के ढेर के नीचे पूरी तरह से दबा नहीं सकता, तब एक भीतर छुपी हुई और अपने विरल प्रभावों के समय ही महसूस होने वाली अंतरतम सत्ता सामने आने और बाकी सब कुछ को उद्भासित करने और साधना के नेतृत्व का बीड़ा उठाने में समर्थ होती है। इसका लक्षण है भगवान या सर्वोच्च की ओर अनन्य अभिमुखता। एक ऐसी अनन्य अभिमुखता जो अनन्य होती हुई भी क्रिया तथा गति में नमनीय होती है। यह एकाग्र बुद्धि की तरह दिशा की कठोरता या एकाग्र प्राण शक्ति की तरह प्रभुत्वशाली विचार या आवेग की कट्टरता पैदा नहीं करती। हर क्षण और एक सोनम्य निश्चितता के साथ यह सत्य की ओर ले जाने वाले मार्ग को इंगित करती है। स्वतः ही सही कदम और गलत कदम में भेद बतला देती है। दिव्य या भगवन्मुखी गति को अदिव्य वस्तु के चिपटाने वाले मिश्रण से पृथक कर देती है। ये है ये एकदम बारीकी से, ये पांव ऐसे उठना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, मतलब एक एक मूवमेंट हर क्षण, क्योंकि बाहरी कोई मानक नहीं है कि ये सही है या नहीं है। वर्तमान में तो इसलिए बाहरी जो कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं उनके तरीके से व्यक्ति चलता है। ये एक बहुत दूसरी डीपर हार्मनी है जो आपको बताती है हर क्षण और एक सुनम्य निश्चितता के साथ यह सत्य की ओर ले जाने वाले मार्ग को इंगित करती है। और ये कर पाए उसी के लिए वो पहले की तैयारी है। जो प्योरिफिकेशन, सर्टेन प्योरिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता, जब तक कि ये आपके पास जो आने वाली वाणी है जो आपको सही को गलत से अलग करना बता रही है, ये उचित है, ये आ पाए, ये भी तो एक बात है। स्वतः ही सही कदम और गलत कदम में भेद बतला देती है। दिव्य या भगवन्मुखी गति को अदिव्य वस्तु के चिपटने वाले मिश्रण, चिपटने वाला मिश्रण है, मिक्सचर रहता है, से पृथक कर देती है। भी वर्तमान में कहीं भी कोई चीज जो नहीं समझ में आ रही या जहां क्लैरिटी नहीं है, हम खोजते हैं कि भाई श्री अरविंद ने क्या कहा है इस विषय में। अच्छा, ये कहा है। या कोई भी जो पता नहीं कि इसको कैसे अलग करें, बिना कोई गाइडेंस, बिना कोई आपको कोई प्रज्ञा कोई हो हायर, उसके बिना तो पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए जीवन में। मेन तो प्रॉब्लम ही यही है कि पर्सपेक्टिव यदि नहीं हो तो जीवन जी के व्यक्ति चला जाता है, कौन सी को कहाँ रखनी चाहिए ये कंफ्यूजन रहता है। तो यही गीता कह रही है कि संसार में गहन है कर्म की गति, बहुत ज्यादा गहन है, इसमें पता नहीं लगता। भगवान की कृपा के बिना माँ जब तक आपको और वो बता पाए, इसके लिए हमारी ओर से तैयारी। इसमें हर वो बात या हर वो चीज जो लोअर की ओर अपनी एनर्जी देती है वो बिल्कुल बंद कर देनी होगी, तब आपको ये बताई जाएगी। नहीं तो यहां पता नहीं लगता कौन सी तो ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है। इसी के लिए कुछ आपको धर्म बना के दिए गए हैं,
टू होल्ड ऑन टू, जिसके आधार पे आप आगे चलते हो। नहीं तो सामान्य लोग कैसे चलें? तो उनको कुछ गाइडिंग ऐसी चीजें हैं, ये नैतिक विधान है, ये दंड विधान है, ये सौंदर्यात्मक विधान है, ये सारे विधान हैं। अब मनुष्य जाति तो बेचारी अभी तो दंड विधान के ऊपर ही है। कोई कोई है जो इतना उनमें एस्थेसिस हो गया कि दंड की अब आवश्यकता नहीं है, कि उसके होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई कर्म का उत्प्रेरण या फिर बाद में उसको कैसे करना है, ये प्रभावित नहीं होता। और एथिकल, ये उचित है, ये इसलिए करना है मेरे को, होने वाला परिणाम इसका जो भी हो, ये तो व्यक्ति बहुत दुर्लभ हो गए। और फिर उचित अनुचित मतलब क्या? अच्छा, फिर उससे ऊपर ये इसलिए, ये तो माँ की प्रसन्नता के लिए है। ये फिर बाद में सारे गुणों की क्रिया से एकदम परे चले जाता है। यही बात यहाँ है कि ये आपको कदम, हर कदम पे, और ये बताएगी कि ये दिव्य है, ये अदिव्य है। और अदिव्य वस्तु का जो चिपटने वाला मिश्रण है, उसको बताएगी एक एक चीज के अंदर। मैं कह रहा हूं कि खाने में एक गस्सा कैसे तोड़ रहे हो, कैसे चीजें ले रहे हो, ये एक एक मूवमेंट, कैसे कौन सी चीज ले रहे हो, कौन सी बात कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, एक एक डिटेल आपकी ये ले लेगी। और वो प्योरिफिकेशन कर सकती है जो और कोई दूसरी साधना तो ये इशू ही नहीं अराइज करेगी। ये सारी चीज भी यहां संभव है। और दूसरे योगों में इस तरीके की बात नहीं है, क्योंकि वो जीवन की इन चीजों को, उन्होंने तो समस्या को काट के ही अलग कर दिया। अरे यार, कहाँ ढूंढ रहे हो इसके अंदर? अपने भगवा तो धारण करो, ये कोई नहीं, मूड अपने मुड़ाए रखो या दाढ़ी बंद लंबी रखो, इसके अंदर ये वाले काम करो मत। और इससे भी कोई भौतिक प्रकृति के ऊपर कितना फर्क पड़ जाता है। तो ये आप देखते हो भाई, वो तो अपना पूरा रास्ता कर ही लेती है। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि भी उन चीजों से काम होगा नहीं। ये तो स्लीपलेस विजिलेंस, दमदर के अंदर जो वो कह रहे हैं, अगर आप इस चीज के लिए एस्पायर करते हैं तो देखो, यही चीज रास आएगी। इसकी क्रिया एक सर्चलाइट की तरह है। ये कोई भी एक्टिविटी, और अगर उसको रिपीट कर रहे हो आप, अनकॉन्शियस एक्टिविटी को, आप लाइट में नहीं जा सकते। ये कोई ना कोई मतलब घोर इनसिंसियरिटी है, जिसके कारण व्यक्ति वही चीज रिपीट कर रहा है। कैसे कर सकता है? आप वो ही लोअर मूवमेंट्स कैसे रिपीट कर सकते हो? जीवन उसी ढर्रे पे कैसे चल सकता है? क्योंकि ये सर्च लाइट एक्टिव हो गई। अगर सर्च लाइट एक्टिव है तो वो तो उन प्रश्नों को पहले करेगा, चाहे कन्वीनियंट है या इनकन्वीनियंट है। खेल की बारीकियों की मैं बात कर रहा हूं, कौन से ग्राउंड में हूं ये मैं बात ही नहीं कर रहा। तो ये प्रश्न भी यदि सिंसियरिटी नहीं है, सर्टेन डिस्क्लेमर से ही हम प्रश्न करते हैं, जो बेसिक फ्रेमवर्क है उस पे प्रश्न नहीं करते, ये जीवन में यहां हूं होना भी चाहिए या नहीं चाहिए, ये है फंडामेंटल प्रश्न। आप कैसे खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, वो तो बाद की फिल इन द ब्लैंक्स है। वो तो बेसिक बात ये तो करो कि कौन सा मैच देखना है। अभी बात ही बेसिक्स की प्रॉब्लम चल रही है, हम आ जाते हैं डिटेल्स के अंदर, इसलिए वो प्रभावी होती नहीं। माँ क्या चाहती है? इसकी क्रिया एक सर्च लाइट की तरह है। और ये सिंसियरिटी से ही होगा आपके, क्योंकि व्यक्ति का पता कैसे चले? सिंसियर आदमी पता करेगा, और वो गए हैं, नहीं पता लग रहा तो इसका मतलब घोर इनसिंसियरिटी है। वो ही जीवन नहीं चल सकता। फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम आप डार्कनेस में नहीं रह सकते। अगर भीतर से ये चीज है, प्रकाश आएगा ही, रोक सकता ही नहीं ना कोई। ये किसी बाहर से साधन संसाधन इनके ऊपर निर्भर नहीं है, ये तो आएगा। नहीं आ रहा तो माँ कह रही है कि अपने आप को कहो कि आई एम इनसिंसियर। तो इसकी क्रिया एक सर्चलाइट की तरह है, जो प्रकृति में जो कुछ भी बदलना है उसे दिखा देती है। और आपके लिए वही चीज है जो बदलना है, ये पढ़ के नहीं कि मेरे को कामना से मुक्त होना चाहिए, मेरे को इससे मुक्त होना चाहिए।
ये बताएगी कि ये वाली चीज है। सिंसियर व्यक्ति को ये बात दिखा दी जाएगी कि ये है करने का काम, किसी और से मतलब नहीं, आपके लिए ये है। किसी और के लिए दिखाया जा रहा है तो वो इसका मतलब ये आपका ही काम है, इसलिए नहीं कि वो गलत है या सही है। मेरे को ये दिखा दिया गया है, ये करने का काम है, इसलिए आप कर रहे हो। नेक्स्ट मोमेंट यदि ये कहे इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है या इस काम को बिल्कुल छोड़ देने की जरूरत है, तो आप छोड़ भी देते हो, या जितना मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ऑल्टर करने की जरूरत है, उतना वो कर लेते हो। भाई आप जो काम कर रहे हो वो व्यक्तिगत भी है, और उसमें दूसरे जितने इन्वॉल्व हैं, पर वो क्योंकि आपके अपने नोशंस हैं इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि आपको बताया गया है ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो आप एक डिसइंटरेस्टेड तरीके से, ये भी माँ का काम है, जितना परफेक्टली करना है उतना परफेक्टली करना है। युद्ध है, परफेक्टली करना है। मेरी कोई पर्सनल रंजिश है इसलिए नहीं। तो श्री अरविंद ने जिसके खिलाफ एक समय बम बना रहे थे, लेख लिख रहे थे, उन्हीं को युद्ध के समय कह रहे नहीं ये डिवाइन की साइड के अंदर हैं। जर्मनी जो है वो आसुरी शक्तियों की तरफ है। कोई पर्सनल कभी ये रही नहीं राजनीति के अंदर, नहीं तो व्यक्ति इससे प्रभावित हुए बिना रहता नहीं। आप सोचिए कि कर्म किस तरीके का होगा, और जो लेख हैं आग उगल रहे थे वो। इसमें संकल्प की एक लो होती है जो पूर्णता पर, क्योंकि भीतर आपके ये संकल्प है जो चाहता है, माँ आप क्या चाहती हो, मेरे को तो सुख उसके अंदर है, मेरे को इस सेटअप में होना चाहिए, मेरे को होना कहाँ चाहिए। ये यदि आपके साइकिक सिंसियरिटी है तो सर्च लाइट का काम करेगी, नहीं तो आप सर्टेन चीजें मान के बैठे हो, उसको अपना एक फ्रेमवर्क मान रहे हो, उस पे क्वेश्चन न तो कर रहे, और यदि कोई करता है तो वो पेनफुल होता है। वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि उसने जीवन का ढांचा आपको बना के दे रखा है, बाकी चीजें रंगत करने के लिए उसमें भर लेते हैं, चाहे वो ढांचा परिवार का हो, चाहे कोई साधना का, मेरी अपनी साधना, मेरे तरीके से साधना। मैं तो कह रहा हूं परिवार व्यापार इन सब की तो बातें छोड़ो, व्यक्ति इसका भी एक अपना, मेरी साधना, मेरा तरीका, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। उड़िया बाबा अपना सारी चीज छोड़ के अगर वहां जा रहे हैं, क्या फ्रेशनेस चाहिए, आप ये कल्पना करो। और जिस बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं कि शुरू से कहीं कोई उस तरीके की, आप जिसको उद्देश्य बनाते हो कि आसक्ति नहीं हो, कामना नहीं हो, वो तो ऑलरेडी सो कॉल्ड रियलाइज्ड हैं। उसके बावजूद ये जो फ्रेशनेस, क्योंकि संकल्प की जो लो है, जो पूर्णता पर, सभी आंतरिक और बाहरी अस्तित्व के तत्वभूत परिवर्तन पर आग्रह करती है। तत्वभूत परिवर्तन पे आग्रह करेगी। हम ये बातें कर रहे हैं यार, हमने जीव का स्वाद ले लिया, ये ले लिया, अरे ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है। इन पे तो आप, इनको तो कस रहे हो, जिसके ऊपर जोर नहीं चलता उसकी प्रति आंखें बंद कर रहे हो। मेरे को यहाँ होना ही क्यों चाहिए, मेरे को जीवन में ये काम करना ही क्यों चाहिए, मेरा जीवन होना क्या चाहिए, मेरा उठना बैठना खाना पीना सोना, मतलब बेसिक मेरे जीवन का ढांचा क्या होना चाहिए, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। भले वो मेरा उस तरीके का स्वभाव है या नहीं है, पर माँ क्या चाहती है, तो आप तत्वभूत परिवर्तन कर सकते हो। अभी ये प्रश्न नहीं कर रहे। हर जना अपने तरीके से साधना करना चाहता है, हर जना अपना एक तरीका है उसका, जो उसको मिला है या जो उसको पसंद है, या जिस भी कारण। अगर ये वाली बात है तो तत्वभूत परिवर्तन नहीं हो सकता, और ये संकल्प की लो है। नहीं तो बेसिक चेंजेस तो व्यक्ति जो भी जीवन में प्राप्त करता उतने चेंज तो कर ही रहा है इस जगत में, वो चीज तो देख ही रहे हो। जिसको भी कुछ वास्तव में प्राप्त करना है जीवन में, उतना परिवर्तन तो वो करता ही है जितना आप सोच नहीं सकते। एक जो प्लेयर है जो वास्तव में, देखो आप उसकी
क्या अनुशासन है, आप तो कह रहे यार क्या जबरदस्त, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा। वो परिवर्तन तो मनुष्य जाति कर सकती है। वो तो आप रात दिन ये जो सो कॉल्ड सक्सेस स्टोरीज हैं उनके पीछे देखते हो, उन्होंने क्या संघर्ष किया है जीवन में, उसमें, और यहां ये जो बात कर रहे हैं उसमें, ये एक लोअर स्तर का संकल्प हो कामना के आधार पे, हालांकि उसको संकल्प नहीं कहते, वो भी जीवन में ये काम कर सकता है, तो वो तो सारे देख ही रहे हैं हम। उसके तो उदाहरण हैं ही, जिन्होंने कुछ भी किया है जीवन में उतना तो करना ही पड़ रहा है। उससे ये वाली बात की प्रकृति का रूपांतर हो जाए, आंतरिक और बाहरी अस्तित्व के, जो आउटर और इनर आपका एग्जिस्टेंस है, तत्वभूत परिवर्तन, और ये जब तक आपके अंदर सिंसियर ये चीज नहीं होगी, देख ही नहीं पाओगे उस चीज को। अर्जुन उसी तो श्रिंक कर रहा था, ये थोड़ी कमजोरी थी। उससे पहले उसने युद्ध नहीं लड़े थे, उसने किसी को कोई बाण नहीं मारे हो, या उसने कोई संहार न किया हो, उससे कोई वो श्रिंक कर रहा हो, उससे नहीं। श्रिंक इससे कर रहा था कि जिनसे युद्ध करना है उनके अभाव में फिर बाद में जीवन का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके जो जो ड्यूटीज हैं, सेंस ऑफ उसका जो एथिक्स है, धर्माज हैं, वो सारे के सारे आके क्लैश के अंदर आ गए। ऐसे के अंदर जो सच्ची वाणी है, चयन तो कर लिया भगवान का, फॉलो कैसे करें उसको। ये क्लैश जीवन में तब अराइज होता है, उससे पहले नहीं होता, चलता रहता है, चल ही रहा है, कोई डिसाइसिव निर्णय की स्थिति में कहाँ है। और जैसे ही उस ओर इंगित किया जाता है कि नहीं ये नहीं ये, वो ही चीज कितनी हमारे लिए ये हो जाती है, उससे श्रिंक करते हैं, बजाय उसको स्वीकार करने के उसकी दलील ये देते हैं, अरे नहीं इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये यदि हम में साहस हो, इसलिए साहस की आवश्यकता है, यह सर्वत्र दिव्य सारतत्व को देखती है, इसमें करना क्या चाहिए। मिनट टू मिनट आपको इसको रेफर करना पड़ेगा, हर डीलिंग में, हर आपके एक्शन में, हर मूवमेंट में। और वो तब करोगे पहले, आपका जो बेसिक फ्रेमवर्क है, मेरे को रहना कहाँ चाहिए, मेरे को होना कहाँ चाहिए, मेरे को अपनी एनर्जी देनी किस चीज को चाहिए, डिटेल तो बाद में आएगी। हम उतर ही आते हैं या बातें करते हैं डिटेल की, ये प्रश्न करते नहीं, मेरे को करना ही क्यों चाहिए, मेरे को किसी ने कहा है क्या ये काम करने के लिए। उसकी डिटेल्स तो बाद में अराइज करेंगे, जब यदि आप उस और रुख करते हो, वो रुख करने के लिए आपको कहा जाता है, तब उन रोड की कंडीशंस आप देखते हो बारीकी से, मेरे को जाना ही नहीं वहां। तो इसलिए सर्वत्र दिव्य सार तत्व को देखती है, ये पक्की बात है। पर यदि हम ये प्रश्न या ये साहस करने की इसमें नहीं है, तो ये कभी नहीं होगा। न ये बातें हैं न कोई और है, हम भ्रमित है, जीवन चला जाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि डिटेल की हम बातें करेंगे, फंडामेंटल्स की करेंगे नहीं। पर महज आवरण को और छिपाने वाले रूप को नकार देती है, रूप को नकार देती है, चाहे वो सामने से कितना ही विभत्स दिखता हो या कितना ही अच्छा दिखता हो। रूप चाहे साधना का ही दिखता हो, चाहे ये दिखता हो कि मेरे इसके अंदर मैं तो माला ही तो जप रहा हूं, या बाहरी कोई विभत्स रूप हो या जैसा भी हो, वो उस रूप को नकार देती है, उसके पीछे के दिव्य सार तत्व को, इसके पीछे ये सार तत्व है, वो ही पहचान सकता है जिसको उसी चीज के लिए है कि आपकी नजर उसके ऊपर ही टिकी हुई है, बाहरी रूप के ऊपर नहीं। नहीं तो रूप के ऊपर रहती है, ये वाली शिक्षा नहीं करी, अंग्रेजी नहीं आई, हिंदी नहीं आई, वो नहीं आई, तो दिव्य सार तत्व के ऊपर यदि नजर होगी तो ही आप, कल भी मैं कह रहा था, साइकिक एजुकेशन या आपका जीवन भी, अगर सार तत्व के ऊपर आपका आग्रह है या नजर है, सारा जीवन परिवर्तित, आपका एक एक मूवमेंट हर क्षण चेंज हो जाएगा। पर तब होगा,
ये ऐसे नहीं कि वन फाइन डे बैठे थे और हमने ये सोच लिया इससे कभी कुछ नहीं हो सकता। माँ कह रही है तुम कितने भी बरस बिताओ, चाहे यहाँ आश्रम में बिताओ, 1 इंच नहीं बढ़ सकते तुम, 1 इंच। क्योंकि जो करने का काम है उसका साहस हम नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं उस संकल्प के अंदर कमी है। तो काम तो सारा कर रहे हो भाई, मजबूरन आपको भोजन नहीं मिला, आप भूख तो मर ही रहे हो, यही संकल्प करके आपने कहा मैं व्रत करूंगा। स्थितियां फिजिकली दोनों एक सी हैं, एक में आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, एक के अंदर शरीर क्षीण हो रहा है, कुंठा भरी जा रही है, अरे खाना नहीं मिला। सारी चीज संकल्प के ऊपर निर्भर करती है, क्या ये संकल्प है क्या जीवन का। भले उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कचाई पड़ रही है वो ठीक है, संकल्प तो हो। मेन बात है वो संकल्प, उसका आना, उसका पारायण। यह सर्वत्र दिव्य सार तत्व को देखती है, और रूप को, बाहरी जो छिपाने वाला रूप कितना ही बढ़िया हो, तो व्यक्ति सामने वाला जो है उसके गुण अवगुण दोष, ये कोई एंडोवमेंट्स क्या मिले, इससे क्या मिलना व्यक्ति से, उसके पीछे जो उसकी सार तत्व, सार वस्तु क्या है, उससे बात करो। वो तो हमारी अपनी ही नहीं नजर आती, दूसरे से कहाँ बात करें। इसीलिए जो व्यक्ति इस चेतना में होता है कितना अच्छा लगता है, उसके पास जाके इसलिए अच्छा लगता है, वो कुछ भी बोलता हो, वो कैसे भी व्यवहार करता है, हाउएवर ही लिव्स एंड एक्ट्स इन मी। गीता यही बात कह रही है, वो किसी भी तरीके से रहो, कुछ भी करो, ये व्यक्ति मुझ में ही निवास करता है। हाउएवर एंड इन ऑल वेज ही लिव्स एंड एक्ट्स इन मी, मेरे अंदर ही। इसी तरीके से ये होता है, पर ये शुरू कैसे हो। ये देखो, द योगिन हु हैज टेकन हिज स्टैंड अपॉन वननेस, जिसने एकत्व भाव में स्टैंड ले लिया, एंड लव्स मी इन ऑल बीइंग्स, हाउएवर एंड इन ऑल वेज ही लिव्स एंड एक्ट्स इन मी। पर ये लव कौन सा होगा, इसकी जो कमेंट्री है गीता के अंदर, सिंथेसिस से लेके और एसेस से लेके जो अपनी गीता है, बहुत जबरदस्त है। हाउएवर एंड इन ऑल वे, जिस भी तरीके से वो रहे, हाउएवर जो भी स्थितियों में हो, जो जैसे भी रहता है एंड एक्ट करता है, वो मुझ में ही निवास करता और कर्म करता है। जबरदस्त बात है ये। पर कब, ये प्रश्न करने का साहस करो, माँ आप क्या चाहती हो मेरे से। अपने आप में मेरी प्रकृति एक तरीके की है, उस ओर मैं काम करता हूं और उसमें कह रहा हूं माँ इसमें मेरी हेल्प करो, वो है एक। वो तो आपकी प्रकृति ने आपको जो है दबाव दे रखा है, उस ओर मेरा ये स्वभाव है, मेरा वो स्वभाव है, अरे मेरा स्वभाव तो माँ डिसाइड करेगी। ये वाली चीज जिसके अंदर अराइज हो गई, वो बिल्कुल उस डिलीवरेंस हो गया उसका। अगर कोई मुक्ति है तो उसकी मुक्ति हो गई। नहीं तो आप अपने तरीके से, आपके नेचर की तरफ तरीके से, उसका जो बेंट है उस तरीके से कर्मों का आरंभ करते हो, उसको फिर बाद में मां से कुछ जोड़ने का अच्छा है, शुरुआत के लिए बढ़िया है, कल्मिनेशन नहीं है। और उससे बहुत लंबा रूट हो गया, जो यूं शॉर्टकट था, सीधे यूं ही माँ आपको सीधे कह देती, अगर आप ये कर पाते तो। नहीं तो राउंड अबाउट चल रहे हैं, राउंड अबाउट, बहुत लंबी लंबी यात्राएं, लच्छेदार बातें, बड़ी बड़ी चीजें। जिसके आंख है वो कहता है यार इतने की जरूरत क्या है, ये तो साफ है। ये चीज का फर्क आ जाता है इस विवरण से। ये तो समझो कि चेतना की एक ऐसी स्थिति है, वहां आपका परसेप्शन, वेद भी ये कह रहा है, सत्य आपको सुनाई देता है भाई, मतलब कुछ तो होता ही होगा इस मल्टीट्यूड के अंदर, जहां आप इतनी सारी चीजें देख रहे हो और एक ये चेतना है जहां ये होता है, होता तो है ही, कैसे करें।
इसीलिए वो साहस वाली बात जो है ना, ये व्यक्ति अंत दिन तक कर नहीं पाता और चला जाता है। ये सीधा सीधा शॉर्टकट है, ये सीधा है। यह सत्य पर संकल्प शक्ति, बल एवं प्रभुत्व पर, हर्ष और प्रेम और सौंदर्य पर बलपूर्वक आग्रह रखती है। पर सत्य पर मतलब आपके जो सो कॉल्ड सत्य है, संकल्प शक्ति है, बल है, प्रभुत्व है, हर्ष और प्रेम, सौंदर्य पर स्थायी ज्ञान के उस सत्य पर आग्रह रखती है। ये अब बता रहे हैं रूप को नकारने का मतलब क्या है। आप कह रहे हो मधु सत्य के ऊपर मेरा आग्रह है, आप कैसे फ्रेम करोगे? हाईएस्ट तरीके से नहीं, मैं तो सत्य से सरोकार रखता हूं। तो सत्य आप मानसिक रूप से फ्रेम कर ही नहीं सकते, इसलिए सत और असत दोनों से परे है वो। सत्य और असत्य दोनों से परे है। आपके पास कोई बाहरी मानक नहीं है। निम्न प्रकृति के लिए तो बहुत अच्छा है ये कहना, मैं तो सत्य के ऊपर अडिग रहूंगा। इसने इस संस्कृति को जिंदा रखा, खड़े रखा। पर आपको महाभारत के अंदर यह भी दिखा दिया कि युधिष्ठिर कह रहा है कि नहीं, नरोवा कुंजरोवा। अरे सत्य तो भगवान बताएंगे। वो आदर्श कहां तक संस्कृति को जिंदा रखते हैं ये भी दिखाया, पर कहां जाके उनकी परिसमाप्ति हो जाती है, जहां वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। भगवान ही वहां डिलीवर कर सकते हैं आपको, डिलीवरेंस भगवान से ही हो सकती है। सारे योद्धा बैठे हैं नीचे गर्दन करके, और सत्य है वहां नग्न हो रहा है, और सारे सिर झुकाए बैठे हैं। निम्न प्रकृति की जहां तक बात है, आपका आइडियलिज्म थोड़ा बहुत उसको कुछ तो कर देगा, आपकी अंतरात्मा को नहीं बचा सकता। उसकी तो बलि लगी जाएगी। ये बात कुछ को सुनाई दे जाती है, लगभग को सुनाई नहीं देती। हम रोज ये बात कहने से चूक नहीं रहे किसी न किसी तरीके से, और फिर भी ये देख रहे हैं कि एक्चुअल सुनाई देना एक चीज है, सुनाई देने के बाद कर पाना और भयंकर बात है। तो सत्य पर, इन सारे रूपों पर आग्रह रखते, रूप मतलब ये नहीं कोई आदर्शवाद और ये वाद, वो नहीं। सत्य पर संकल्प शक्ति पूरी आपके अंदर, बल, प्रभुत्व, हर्ष, प्रेम, सौंदर्य पर स्थायी ज्ञान के उस सत्य पर आग्रह रखती है जो अज्ञान के महज व्यावहारिक क्षणिक सत्य को अतिक्रम कर जाता है। महज व्यावहारिक क्षणिक सत्य आपका जो है, उसकी बात नहीं है, ये तो स्थायी ज्ञान है। ये इस मिनट का ये है, उससे नहीं। ये एक स्थायी सत्य पे आग्रह रखती है, क्षणिक जो व्यावहारिक सत्य है उसके ऊपर नहीं। उसको तो वो अतिक्रम कर जाता है। और जो क्षणिक वाला है वो तो अज्ञान का महज व्यावहारिक क्षणिक सत्य है। अभी इसका कैसे पता चले? इसलिए हम डिटेल्स की तो बातें कर लेते हैं, वो कहाँ उस पूरी पजल में, पर ये डिटेल रखी कहाँ जाए उसका पता नहीं। इसलिए कुछ भी पता नहीं, क्या कर रहे हैं उसका पता नहीं। ये पता नहीं अब इस बात का सेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है कि पहले फंडामेंटल्स की तो बात करो, मेरा जीवन होना क्या चाहिए। मेरे जीवन की स्थितियां जो हैं वो मैं डिसाइड करूं या मां डिसाइड करे। एक आंतरिक हर्ष पर आग्रह रखती है। ये सारे रूप बता दिए, ये बाहरी रूप हैं। हालांकि अभी तो इनको ही फॉर्मुलेट करना, हर्ष, आंतरिक हर्ष, ये कोई भक्ति का अतिरेक, आंसू आना, ये नहीं। इन रूपों पे बिल्कुल आग्रह नहीं है। बाहरी रूप देखो, ये बच्चे की कैसी एजुकेशन हुई, देखो ये कैसे हुआ, इन पे बिल्कुल इतना सा आग्रह नहीं है। अगर आपने जीवन को कुछ देखा है नजदीक से, तो आप कह रहे यार ये तो उस बंधन से तो तोड़ते नहीं। आपने ये सारे एटिकेट सिखा दिए, सारे मैनरिज्म्स और रूप जिनको कह रहे हो आप, ये सारे, ये तो बेस्ट तरीके से श्री अरविंद ने रख दिया। सत्य, बल, प्रभुत्व, संकल्प शक्ति, आप में ऐसी संकल्प शक्ति है, बल है, प्रभुत्व है, हर्ष है, प्रेम है, सौंदर्य है। पर ये कौन सा वाला? सच्चा सत्य तो
अंतरात्मा बताएगी। भगवान कह रहे हैं वो है सत्य, और वो सत्य और असत्य दोनों से परे हैं। तो आंतरिक हर्ष पर आग्रह रखती और महज प्राणिक सुख पर नहीं। इसलिए आपकी सो कॉल्ड ये भक्ति या जिस तरीके से ये बताई जाती है प्योरली प्राणिक, केवल। इवन जब माँ से पूछा गया, वो कभी मैं देखो बोलना तो पसंद नहीं करती इस बारे में, पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी वो अगर ये बात कह रही हैं, तब और तो बचे कौन। ये जिस योग की गीता बात कर रही है, या जिसकी ओर श्री अरविंदो ये तो और पराकाष्ठा के ऊपर लेके चले गए, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो पहले तो आपका गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान क्या है? ये संसार जो आपको लगता है कि इसके अंदर अपने आप में कुछ प्राप्तव्य वस्तु है, उससे जब आप पीछे देखते हो, साक्षित्व करते हो, और उससे कोई चीज है, तो वो गुह्य है। वो गुह्य रहस्य है कि ये सारा क्षर चीज से काम नहीं चलेगा, अक्षर की ओर चलो। उससे गुह्यतर फिर बाद में ये कह रहे हैं, अरे नहीं ये अक्षर वाला भी काम नहीं देगा, पुरुषोत्तम के पास चलो। और इससे फिर बाद के अंदर और आगे चलते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सारी चीजों को फ्रेम करना बंद कर दिया, और मिनट टू मिनट ये वाली चीज के गाइडेंस में आप हो, सर्व गुह्यतमम। अभी तो गुह्य की पहुंच नहीं है, क्षर से कुछ लूटने का प्रयास कर रहे हैं कि ये म्यूटेबल सेल्फ हमको कुछ दे दे। उसके प्योरिफिकेशन की बात से ही हम श्रिंक कर रहे हैं, तो कहां तो गुह्यतर और कहां गुह्यतमम। गीता इसी की बात कर रही है। श्री अरविंद कह रहे हैं इन 2 श्लोकों के लिए सारी गीता डेवलप करी गई है, केवल 2 श्लोकों के लिए, महज प्राणी सुख पर नहीं। एक्चुअल में तो आपको जीवन को, चीजों को, सारी चीजों को ऐसे देखो, बेस्ट से बेस्ट सो कॉल्ड आपके प्रोफेशन से उनको बारीकी से देखो, ये आ कहां से रहा है। तो हम कह रहे हैं साइकोलॉजी में प्रवेश करो, जैसे हम कह रहे थे भी इसकी साइकोलॉजी में प्रवेश करो। ऐसे में जगत कैसा दिखेगा, जीवन कैसा दिखेगा, आपका सोना उठना बैठना खाना ये कैसा दिखेगा, मोटिव्स कैसे दिखेंगे। तो गीता आपको जो कह रही है वो पोइज दिखेगा कैसे, वो बाहरी नहीं है कि साहब ये सर्वधर्मान परित्यज्य। तो वो क्या करेगा? माता जी क्या कर रही थी, श्री अरविंद क्या कर रहे थे? भोजन नहीं कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे? तो कहे यार ये भी वही काम कर रहे हैं। तो आग्रह ये बाहरी रूपों पे नहीं है, क्योंकि ये अधोकारी सुखों की अपेक्षा एक पवित्री कारक यंत्रणा और शोक का वर्ण करती है। कौन? महज प्राणिक सुख, और ये जो आपके ये अधोकारिक सुखों की अपेक्षा हर्ष जो है, आंतरिक हर्ष, उस प्रेम पर आग्रह रखती है जो ऊर्ध्व उड़ान भरता है, न कि वह जो अहम में लालसा के खूंटे से बंधा होता है। ये इतनी जबरदस्त बात है, इसके तो अपने को एक्सपीरियंस यूं होने चाहिए, पर मैं समझ सकता हूं ये बात ही नहीं समझ में आती, क्योंकि एक लाइन है जो हमको रोक रही है। वही प्रश्न जो मुक्त रूप से माँ को ये कह सके, मेरे और काम क्या है जीवन में? अरे मेरे ऊपर किसी का और का अनुशासन कैसे लागू हो सकता है? कौन परिवार, कौन, कोई मेरे ऊपर कुछ नहीं है, केवल माँ। न मेरे को किसी को कोई जवाबदेही है, न मेरे को किसी से और कोई है। जवाबदेही माँ के कारण है, निरंकुशता नहीं। इतना तो कम से कम ये कहने की स्थिति में, यदि कोई चीज रोकती है, ये आपको सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, कौन सी वाली चीज रोक रही है। वही रोक लेगी आपके डीपेस्ट जो क्षण है। भजन गाओगे तो वहां अंतरंग उनसे मिलन से रोक लेगी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा कहती कि दे दे। वही दे पाते तो वो सारी चीज में रिफ्लेक्ट कर ही देगी। अंतरात्मा तो, उसकी तो वाणी और कुछ है ही नहीं, वो तो ये कहेगी दे। उसको तो आनंद ही इस चीज के अंदर आता है, उसी चीज से बचाव का प्रयास है। वही तो लाइन क्रॉस करने वाली दिक्कत आ रही है। तो कह रहे दे दे। आपका इंडिविजुअली कहाँ परिवार, कहाँ देश, कहाँ कुछ नहीं।
माँ को ऑफर करो संपूर्णतः, टोटल। वी आर योर ऑल इन ऑल। तेरे भाई बहन, पति पत्नी, परिवार सब हम हैं। यू हैव नो मोर ब्रदर्स, नो मोर सिस्टर्स, पेरेंट्स। देश की रोर की तो बात ही क्या, कोई आइडियलिज्म नहीं, कुछ नहीं, कोई आपके अपने एस्थेटिक्स नहीं। ये सुंदर थोड़ी लगता है, अरे माँ बताएगी सुंदर है या नहीं है। इस तरीके से तो रखना ही बहुत भारी काम है। अभी तो वर्तमान क्षमता के ऊपर जो कर लेते हैं सो बढ़िया है, बस ठीक है। जो ये वाली जो चीज कह रहे हैं, हाउएवर ही लिव्स एंड एक्ट्स, ही लिव्स एंड एक्ट्स इन मी, ये बिल्कुल रियल चीज है। ये सच्ची चीजें हैं जो श्री अरविंद कह रहे हैं, परिस्थितियां हैं ये, इनमें जाया जा सकता है। नहीं जाया जाए तो मजा भी क्या है। यह उस प्रेम पर आग्रह रखती है जो ऊर्ध्व उड़ान भरता है, न कि वह। अरे प्रेम तो ऊपर उड़ान भरेगा। ये कहाँ, कौन सा प्रेम, आप कौन से प्रेम की बात कर रहे हो? प्रेम है तो नहीं है। जो अहम में लालसा के खूंटे से बंधा होता है, मैं के रेफरेंस से है, बाकी तो कल्याण यदि आपको स्वयं को ही माँ में नजर नहीं आ रहा तो दूसरे को कब से मैंने बताया? अगर मैंने उसको अंतरात्मा की चीज नहीं बताई तो मैं प्रेम तो करता ही नहीं उससे। फिर तो मेरे को उसके, मैं कह रहा हूं शरीर एकमात्र से प्रेम नहीं, उसके, उसकी जो अंदर जो सुंदर विचार है, भाव है, उससे प्रेम करो। अरे किसी से भी प्रेम करो, आप तो व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं मान रहे। कोई व्यक्ति तो वास्तव में अंतरात्मा है। उसकी कीमत आपकी खुद की ही अपने आप के लिए नहीं है, तो दूसरे से कब से होने लग गई? और कोई दूसरा है भी नहीं। इसीलिए जब माँ के पास आप जा रहे थे तो व्यक्ति कहता इतना प्रेम तो किसी ने किया ही नहीं मेरे से। और जबकि माँ ने कोई संवाद किया ही नहीं आपसे, एक मिनट कुछ बोला नहीं। ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीजें हैं। अगर आप सोल सर्चिंग करते हैं, वास्तव में आप अपने आप को समय दे कि ये हो क्या रहा है, कहाँ जा रही है अपनी एनर्जी, चेतना कितनी ज्यादा बिखर रही है। अच्छी चीज न हम सोच सकते न कर सकते, इसीलिए हम अनुशासन की। अब यदि मैं उठने बैठने की बात करूंगा तो फिर यहां से प्रॉब्लम ये उठती है, नहीं इससे नहीं होगा। अरे तो किससे होगा? अगर आप जानते हो तो वो करो। तो इसलिए खूंटे से बंधा होता है ये वाला तो, जिसके पैर कीचड़ में धंसे हुए हैं। ये प्रेम नहीं, ये तो दूसरा प्रेम। और एकमात्र इसकी पुकार क्या है? ऑफर करो माँ को, माँ में रस आए, उसमें आपको फुलफिलमेंट नजर आए। यदि ये नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई ये थोड़ी है। हर चीज का फुलफिलमेंट, जगत अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट थोड़ी है। इसीलिए अफोरिज्म्स आप पढ़ के देखो, चैरिटी के और के, आप जगत की चैरिटी, अरे किसकी चैरिटी? भला क्या कर दोगे आप? ये तो कॉन्शियसनेस ही भगवत विरोधी है। द्रोह कर रहे हो आप भगवान से यदि ये कॉन्शियसनेस है तो। रामकृष्ण जी को क्या क्लैरिटी है रे, कह रहे पहले ब्रह्म को रियलाइज कर, बाद में तेरी डिस्पेंसरियां खोलना। फिर आपको डिस्पेंसरी की ऐसा जरूरत ही नहीं है। उस सौंदर्य पर आग्रह रखती है। ये सारे रूप हैं, सौंदर्य, प्रेम, ये जितने ये बता रहे हैं ना, ये सब रूप हैं। अभी तो इनका ही नहीं पता। अभी आप ये पाओगे कि यार ऐसा तो हमने कभी जीवन के बारे में सोचा नहीं, कि आग्रह हमारा सत्य के ऊपर हो। नहीं, बिल्कुल सत्य आचरण करो। बल, प्रभुत्व, हर्ष, प्रेम, सौंदर्य, इनके ऊपर तो पूरी पूरी कल्चर हो गई। आप एस्थेटिक्स के ऊपर जब करते हो, आपकी ग्रीक कल्चर हो गई। आप संकल्प शक्ति, बल, प्रभुत्व, इनके ऊपर करते हो, एक कल्चर हो गई। आप करो मैं तो सत्याचरण के ऊपर चलूंगा, एक हो गई। इंडियन कल्चर अपने आप को कहीं भी इनके अंदर बांधती नहीं। ये इसलिए श्री अरविंद कह रहे और कल्चर्स ने जिन भी आदर्शों को अपना के अपने आप का सारा ढांचा उस पे किया, इंडियन कल्चर ने वो तो किया ही, पर उसको अपने उद्देश्य, क्योंकि उसका ऐसा था, उसकी पूर्णता में सारी चीज सच्चे रूप से पूर्ण बना दी। आपको यदि ब्यूटी देखनी है, माँ माँ में देखो, उनका हर एक्ट ब्यूटीफुल है।
भगवान कृष्ण में देखो, जो संहार करके भी उद्धार कर रहे हैं। परिपूर्ति तो सारी चीजों की वहां हो रही है, सौंदर्य की परिपूर्ति है वहां, कल्मिनेशन है सौंदर्य का। आप जिन गुणों की बात कर रहे हो उनकी पराकाष्ठा है वहां। ये बात केवल भारत ने कही, और किसी ने नहीं कही ये बात। तो हम भी अगर आइसोलेटेड तरीके से हम कहें जीवन को ऐसे करें, क्यों करें? डीपेस्ट चीज आपकी जो है उसको अप्रोच करो, उसमें सारा सौंदर्य, सारी चीज की पराकाष्ठा वहां है। ये यदि समझ सके तो आपका जीवन धन्य है, मीनिंगफुल है ये। और आप ये पाओगे इसी तरीके से चीज को रखा जा सकता है। सौंदर्य अपने आप में, सौंदर्य क्या? इंद्रियों का, विचार का? किसको कहते हो सौंदर्य? यहां सौंदर्य तो भगवान के रेफरेंस से है सारा सौंदर्य। ब्यूटी वो है, ब्यूटी तो भगवान के फुट स्टेप्स हैं जो ये दिखा रहे हैं, अरे यहाँ भगवान गुजरे हैं, ये ब्यूटी। तो सौंदर्य पर तो आग्रह रखती है, जिसे शाश्वत की व्याख्या करने के, उसके पुरोहित पद पर पुनः स्थापित कर दिया गया है। आत्मा के, अभी आप ये संस्कृति जिस सौंदर्य की बात कर रही है वो तो आधारित किसके ऊपर है? सटल फिजिकल के ऊपर है। सड़कें बढ़िया, सब चीजें एकदम साफ सुथरी, अच्छी चीज है, गलत नहीं है। पर वो सौंदर्य कितना भी कर लो आप, कितनी भी बढ़िया, चाहे आप कांच के महल बना लो, आप जब जाते हो माँ के सानिध्य में, सामान्य सी चीजें हैं, एक सामान्य सा कमरा, उसकी जो ब्यूटी है, आप क्या ब्यूटीफुल। वहां से वो लोग अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा अभी सारे जगत के 5 स्टार होटल है और है, सब देख लिए। और जो यहाँ आपने जिस तरीके से इसको रेनोवेट कर रखा है, या पुरानी जो हम बिल्डिंग्स देखते हैं उसकी जो ब्यूटी है, उसके स्ट्रक्चर की जो अपनी एक जो बात है, तो वो पता नहीं लोगों को क्यों सेंस नहीं है, और वो सीधे 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 ऐसे बनाएंगे। उसमें पेंटिंग्स भी ऐसे लगाएंगे, जैसे श्री अरविंद ने कहा उस समय कि ये भारतीयों के टेस्ट्स को क्या हो गया, इतना नीचे कैसे गिर गया, जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स अपने बैठकों में लगाते हैं, हम कितने नीचे गिर गए। अब तो खैर वो भी नहीं है। तो आप बात तो सौंदर्य की करते हो, इसका कुछ सेंस नहीं है कि वो कितनी विभत्सता है। आज जिस तरीके से हम सजा रहे हैं चीजों को, वो तो प्योरली यूटिलिटेरियनिज्म है, प्योर। और उसमें आती है दुर्गंध। यदि किसी में थोड़ी सी इतनी कोई सुरुचि हो किस चीज के प्रति, वो इतना, भैया मेरे को तो यहाँ दम घुट रहा है। और सामान्य सी एक कोई जगह जो है, कितनी ब्यूटी उसके अंदर है, आपका क्या ब्यूटी है इसमें, कहीं कोई आडंबर नहीं। एक सामान्य सा फूल है, उसकी क्या ब्यूटी है, आप कितनी कृत्रिमता लगाओ, कितनी मशीनें, आप वो एक प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेचुरल उसका जो सेंट है, आप कितने ही और दूसरे करो, आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो सेंट जो प्रकृति ने सहज रूप से, वही बात व्यक्ति के अंदर है। ये चर्चा पहले वॉल्यूम के अंदर श्री अरविंद कर रहे हैं, हार्मनी ऑफ वर्च्यू शायद ऐसा कुछ टाइटल है, उसके अंदर विल्सन और केशव बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई ये सौंदर्य बना किस चीज का होता है। तो वो कह रहे हैं इसमें रूप भी होता है, फिर बाद के अंदर इसमें सुगंध भी होती है, तो 3 तत्वों का बना होता है। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसमें पूर्ण हो? फिर बाद में वो कह रहे हैं जैसे लोबान है, उसकी जो खुशबू है वो उसकी ये है, और कितना जबरदस्त उसमें। ये श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं इन चीजों का, हम जीवन को देखते नहीं उस तरीके से। सौंदर्य अपने आप के ऊपर यदि आग्रह रखते हो और उसके मूल को चूक जाते हो, तो आपकी संस्कृति वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे ग्रीक कल्चर नष्ट हो गई। जबकि आग्रह उनका एकदम ब्यूटी के ऊपर, हर चीज ब्यूटीफुल। पर ब्यूटी कौन सी, क्या क्या ब्यूटी? यहाँ हर एक ब्यूटीफुल है। इसीलिए वो कह रहे हैं ना, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हर चीज मधुरम है इनकी। ये बात केवल हमारी कल्चर कह सकती है, और इसी में ब्यूटी है। हम जीवन को इस तरीके से यदि नहीं देख रहे, तो अभी तो देख ही नहीं रहे।
न हम जी रहे, तो इसमें से तो प्राप्त भी क्या करोगे जब जी नहीं रहे? तो जिसे शाश्वत की व्याख्या करने के उसके पुरोहित पद पर पुनः स्थापित कर दिया गया है, उस सौंदर्य, सौंदर्य क्या है? पुरोहित पद के ऊपर पुरोहित है जो शाश्वत की व्याख्या कर रहा है। अरे ये सुंदर, जो व्याख्या करता है शाश्वत है सुंदर। सौंदर्य जो व्याख्यान आप कर रहे हो ये है साहब, भगवान ये है, माँ की क्रिया ये है, वो है सौंदर्य। उससे विच्छिन्न कर दो तो सौंदर्य किसकी है? ये तो ट्रेचरी है, विभत्सता है, ये तो बहुत भद्दापन है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं हिंदू ने ये जो गुणगान है आपके बाहरी चीजों का, ये दूसरे के लिए छोड़ रखा है। ये तो आत्मा के सौंदर्य का गुणगान करता है, आत्मा के वैभवों का गुणगान करता है। आप कल्पना करो इस जीवन की, और जिन कारणों से हम नहीं दे पा रहे, अरे वो तो टिकते ही नहीं इसके अंदर की। जी मैं उठ नहीं पाता सुबह, अरे ये कोई कारण है? जी मैं, ये परिवार मेरे तो इतना बड़ा हो गया, मेरे तो ये कोई भी कारण इसके सामने टिक सकता है क्या? मनुष्य जाति सारी भी कोई अपने आप में उद्देश्य नहीं हो सकता। मोक्ष, ये सन्यास, ये कोई उद्देश्य है अपने आप में? इसके सामने कोई दूसरी बात टिक नहीं सकती। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो साहस करो। ये स्टेट्स हैं आत्मा के यंत्रों के रूप में, न कि अहम के यंत्रों के रूप में। बल, संकल्प और प्रभुत्व, यदि आपके अंदर संकल्प शक्ति है, कुछ निर्माण करने की शक्ति, सोचने की शक्ति। बल मतलब जो चीज आपने देखी उसके ऊपर दबाव डालना नहीं, जगत में कोई काम नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। संकल्प और प्रभुत्व, मास्टरी। तो पहले तो स्वराट, खुद के ऊपर प्रभुत्व, जैसे ही ये करते हो तब फिर बाद के अंदर सम्राट, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते। अब ये तो पिक्चर ही जगत की कुछ और है, ये तो जीवन की बात ही कुछ और है। यहाँ तो सारी और दूसरे तो कंसिडरेशंस तो गल के चले गए, वो तो इस प्रकाश में रुकते ही नहीं। अगर ये प्रकाश आपको नजर आता है इस दृष्टिकोण से, अब देखो चारों तरफ, तो दूसरी चीजें है ही नहीं। आप कितना भी हाईएस्ट तरीके से सत्य, जो माँ ने ये नाटक लिखा असेंट टू ट्रुथ, सत्यारोहण, जो माँ ने नाटक लिखा, उस दृष्टिकोण से आपका जो जो फिलेंथ्रोपिस्ट है वो तो सबसे पहले रुक जाता है, ना भैया मैं नहीं जाऊंगा आगे। जो वास्तव में फिलेंथ्रोपी करना चाहता है वो सबसे पहले सत्य के आरोहण में रुकता है। जो सच्चा फिलेंथ्रोपिस्ट है, वैज्ञानिक एक सीमा पे जाके रुकता है, वहां तो सत्य के अन्वेषण के लिए साधक और साधिका यही वास्तव में वहां जाते हैं। माँ कुछ कहना चाह रही है, देख लो, आप देखो तो सही वो क्या मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो ये प्रभुत्व पर आग्रह रखती है। इसका संकल्प जीवन के दिव्यीकरण का, और कौन सा संकल्प? डिविनाइज करने का संकल्प है। उसके माध्यम से उच्चतर सत्य की अभिव्यक्ति का, उसे भगवान तथा शाश्वत के प्रति समर्पित कर देने का होता है। इन्होंने रूपों के बारे में जो बात करी है, अभी तो इसको सोच पाना मुश्किल है। ये सब बाहरी रूप हैं, सत्य, सौंदर्य। इसमें सौंदर्य में आपकी कला आ गई, सारी चीजें आ गई। अब कला कर क्यों रहे हो? संगीत क्यों कर रहे हो? अगर आपको इसका सेंस इस चीज का आ गया, आप उसको फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, जी मैं तो संगीत कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, आप ये कर ही नहीं पाओगे। आपके लिए यदि चेतना इतनी कीमत रखती है तो आपके लिए वो, ये नहीं कि थोड़ा सा ये कर लेते हैं, वो थोड़ा सा आपको नर्क के अंदर लेके चला जाएगा। वो आपकी सारी चीज बंद कर देगा, क्योंकि आपने कॉन्शियसली उस चीज का चयन कर लिया, यार ये एक्टिविटी थोड़ी तो कर लेते हैं। गलती से हो गई उसके भी परिणाम है, ये तो कॉन्शियसली चयन कर रहे हैं भाई, ये तो देखो करना ही पड़ेगा। अगर आपको पता है कि ना ये नहीं, तो नहीं। अगर ये साहस करते हो तो आप आगे जाओगे, शाश्वत की चीज में प्रवेश करोगे। पता चल गया उसके बावजूद कैसे असंभव लगती हो, ये नहीं कह रहे हो कि वो संभव लगती है या असंभव लगती है, आपको उचित लगती है कि अनुचित लगती है, पर ये सेंस यदि आपके आ गया, और सिंसियरिटी के कारण आ जाएगा, यदि सिंसियरिटी होगी तो उसमें ये कंसिडरेशंस नहीं कि ये तो उचित है, ये अनुचित है, ये शुभ है, अशुभ है, ये सुंदर है, असुंदर है, ये बातें नहीं।
आपको एक सर्टेन परसेप्शन आएगा। चेतना आप अपने जीभ का स्वाद से देख सकते हो कि भाई नहीं, ये तो नहीं। हाँ, अपने पूर्वाग्रहों के कारण आप वो काम करोगे, परसेप्शन तो आ गया, पर कैसे करें भाई, इसके बिना तो नहीं हो सकता। तो ये आप अंधकार में जाने का अचूक रास्ता कर रहे हो। हर जने को ये इंडिकेशन मिलेंगे, उनको फॉलो करो, बहुत ज्यादा कीमती हैं वो इंडिकेशंस आपके लिए। वो ही इंडिकेशन आपको इस जगह से उठा के प्रकाश के अंदर लेके जाएंगे। वो इंडिकेशंस को फॉलो करना ही आपकी जिम्मेदारी है। नहीं आ रहे तो उसकी व्यवस्था करो, आ रहे हैं तो फॉलो करो। इसमें किसी और का नहीं, ये स्वधर्म पर धर्मो भयावह। ये शुरू से यही बात चली आ रही है हमारी संस्कृति में, स्वधर्म। पर वो पूछेगा कौन, उसके लिए मानसिकता क्या चाहिए, ये प्रश्न करने के लिए कि भी ये प्रश्न ही कौन करेगा। जिसके ऑलरेडी मन में चोर है वो कभी ये प्रश्न करेगा क्या, मेरे को ये बताओ। आप अगर ऑलरेडी कह के बैठे हो नहीं यार ये वाली चीज तो नहीं, आपको सर्टेन कोई फ्रूट है उससे कोई विशेष आपका है ना भैया, ये बांटने में नहीं है, ये वाली चार चीज कल को ये मांग ले तो आप उसको देते ही नहीं। तो वैसे ही माँ के सामने आप वो निवेदित ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है यार कहीं माँ इसी पे हाथ डाल ले तो इसको तो मैंने पोस रखा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये दुराव छिपाव बना रहता है। सिंसियर व्यक्ति के लिए ये नहीं, पर वो क्योंकि सिंसियर है वो निवेदित कर देता है, माँ आप देख लो ये। तो उसमें चाहे कितने भी अवगुण हो, उसमें वो एक सद्गुण जो सिंसियरिटी का है वो सबसे परे का है, और उसको वो ले जाता है। और जिसमें ये सारे सो कॉल्ड सद्गुण हैं वो उसी के लिए नरक का रास्ता बन जाएंगे। अब करने का क्या है वो देख लो। बाहरी रूपों के ऊपर आग्रह नहीं, और ये रूप तो हमने सोचे ही नहीं थे कौन से रूप। अच्छा, यहां तक कोई क्लैरिटी आई है क्या देविका जी? अब देख लो इसके अंदर क्या करने का है। हाँ जी। कहीं कोई चीज बच नहीं रही इसके अंदर। अगर आप में ये सिंसियरिटी होगी, माँ के सामने ये प्रस्तुत कर दोगे, आप ये देखोगे कई भाग श्रिंक करते ना ना, इसको तो नहीं, इसको नहीं। तो ये दिखा रहे हैं हम, मेरे में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, मैं माँ के सामने निवेदित नहीं कर पा रहा। मान के बैठा हूं मैं भाई ये इसके बिना तो कैसे जीवन चलेगा, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। तो निवेदित करने में ही यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आगे की प्रक्रिया आप सोच रहे हो वो कर लेगी माता जी, अरे कैसे। ये ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए, फिर बाद में ये प्रक्रिया योग की एक अमुक अवस्था पे आके ये काम हो जाता है। ये हम, ये पूरी प्रक्रिया है। अनिल जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब इसमें एक तो डिस्क्रिमिनेटिंग जो पावर या जिसको अपन कह सकते हैं लाइट, वो आपको आने लगती है। फिर आपका फिल्ट्रेशन शुरू होता है। इनिशियली कोरसली होगा, फिर फाइन फाइन ट्यूनिंग होगी। मतलब डिस्क्रिमिनेट आपको दिख रहा है कि भाई ये है, ये सही है, ये गलत है। मतलब आपको हर मोमेंट पे डिस्क्रिमिनेट करना ही पड़ता है, अदरवाइज तो कोई साधन हाँ, है पर नहीं। वो तो लोग कर ही रहे हैं हाँ, तो अपने लेकिन बहुत तरीके से, और बेसिक तरीका जगत तो उनकी, वही है ना। आप बढ़ोगे तो उसी को लेके ना। जगत लेकिन उनकी सेंटर छटनी में, कर भी रहा है। हाँ, ये तो सेंट्रल थॉट तो वही होगा ना, फिर तो सही है। सेंट्रल नोशन वेद का क्या है कि इंस्पिरेशन आती है, और इंस्पिरेशन आपके भीतर की सिंसियरिटी के कारण आती है। अगर ये हाँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो अपना डिस्क्रिमिनेशन तो सारे लगा ही रहे हैं। कितनी नहीं शार्प तो बुद्धि आपके, ये देखो जो जिनका प्रोफेशन ही डिमांड करता है आर्बिट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट का वकील है या जज है, वो सीट ही मांग, प्रोफेशन ही मांग कर रहा है कि आपको सजग रहने की जरूरत है। उस फील्ड की मांग ही यही है कि कट थ्रोट कंपटीशन है, एक सेकंड भी ढीला थोड़ी छोड़ सकते हो। पर वो यूनिवर्सल लॉ तो सब जगह लागू तो होगा ही ना। तो हाँ, इसमें भी होगा, सिंसियरिटी, ये वाली जो तो लागू तो सिंसियरिटी है होगा। ना। अब सेंट्रल थॉट आपका क्या है, वो बात है। सेंट्रल थॉट जो है वो उसको रखते हुए फिर भी डिस्क्रिमिनेट तो करना ही पड़ेगा आपको। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे तो फिर आपको मतलब ये तो इतना तो होना ही चाहिए कि भाई ये सही है, ये गलत है, और हर मोमेंट है ये तो। तो अगर ये अदरवाइज समझ तो में आ गया तो अपने अप्लाई करो इस चीज को।
ये हाँ नहीं, ट्रांसपेरेंसी माँ और आपके बीच में चाहिए। हाँ फिल्टर आउट करने के लिए ये तो करना तो पड़ेगा ही ना, और कोई तरीका ये भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी हमको सबको चाहिए, यस। माँ के और हमारे बीच में ये ट्रांसपेरेंसी, हाँ, 1 to 1 कि ही जो है इसमें। है सो है, बस ये ट्रांसपेरेंसी तो लाएं। और ये चैत्य कर पाता है, दूसरे वाले तो छिपाने वाले हैं, बाकी तो सारे धोखेबाज हैं। माइंड अगर आपका थोड़ा बहुत कुछ है तो वो असुर बना देगा। प्राण के अपने मंसूबे हैं, शरीर तो बेचारा ऑलरेडी कह रहा मैं तो लबादा हूं। परंतु चैत्य का सबसे अंतरंग स्वभाव है एक पवित्र प्रेम, हर्ष और एकत्व के माध्यम से उसका भगवान मुखी दबाव। दिव्य प्रेम ही है जिसकी वह सबसे अधिक खोज करता है। भगवान का प्रेम ही है जो उसका प्रेरक, उसका लक्ष्य। और वो सहज रूप से यूं चलता, उसके न कोई और दूसरे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मैं तो जानता ही नहीं और किसी को। कोई लक्ष्मण जी ने जो कहा, उनको और कोई दूसरा जवाब आप दे नहीं सकते। अगर वो लक्ष्मण जी और दूसरे तरीके से कहें तो वो स्थितियां तो वो की वो ही हैं। पिताजी साहब ऐसी अवस्था में हैं, माताएं भी शोकाकुल हैं, जनता को कौन ढांढस बंधाएगा, राजगद्दी के ऊपर बैठना जरूरी है। उस समय के जो भी प्रचलित धर्म है, शासन संबंधी, राज्य संबंधी, भाई तेरे है नहीं, तेरा धर्म ये बनता है। तो यदि लक्ष्मण जी वो उत्तर नहीं दें, और वो उत्तर हम सबको देने से कोई रोक नहीं रहा, पर वो, अगर आप उस मानसिकता में नहीं हो, गोल 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 बातें करते रहोगे, जिरह करते रहोगे। अरे मेरे से जिरह करने से क्या होगा? मेरे से जिरह करने से थोड़ी होगा। अगर लक्ष्मण जी और कोई दूसरा उत्तर दे, उन्होंने कहा जी ये बातें तो ठीक है, पर मेरे तो ये कभी रहे ही नहीं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो मेरे ऊपर तब आए जब मेरे और कोई दूसरा रिलेशन रहा हो। मेरे तो आप ही हो खाली, इसलिए मेरी और किसी के प्रति कोई प्रतिबद्धता है नहीं। ये सिंसियरिटी आपके सोल की है, तो राम जी भी कह रहे जाओ माताओं से आज्ञा लिया हो। अब बुद्धि ये बात तो अपनी भी समझती है कि अब वो स्थितियां जो पहले कह रहे थे वो चली थोड़ी गई। कोई माताएं बहुत, कोई ये थोड़ी कि झूम के नाचने लग गई, उनके प्रसन्नता आ गई, दशरथ जी खड़े हो गए, पूरे जोश में आ गए, जनता भी नाचने लग गई, वो सारे आ गए। ये स्थितियां तो जो हैं सो हैं, चेंज हो जाती है आपके अंदर। अगर ये चीज है, मोल्ड कर देती है आपकी बात, पर वो उठती नहीं ना, सोच के थोड़ी उठती है ये उपजती नहीं। क्योंकि मिनट टू मिनट शरीर बहुत ज्यादा भारी रहता है हमारा। डीपर प्रज्ञा आएगी कहां से अगर उठ ही नहीं रहे टाइम पे? तो अगर सिंसियरिटी नहीं है, ये बातें ही यदि नहीं है, तो कहां से आपके क्या हो जाएगा? धोखा खा जाओगे, जीवन चला जाएगा। ये जो प्रतीति है ऐसे कि भी आ रहे हो जा रहे हो मर रहे हो, ये सब प्रतीति है। और यहाँ जो करने का काम है, आप सोचिए वर्णन चेंज हो गया ना उस एक निर्णय से, कि जाओ माताओं से आज्ञा लिया हो, चलो। सीता जी को तो फिर भी समझा रहे हैं, तो ये निर्णय हमको तो कोई कहने से ये रोक रहा है क्या कोई? अनिल जी, ये कोई कहने से कि मेरे और कोई नाता रहा ही नहीं? अगर आप ये स्वीकार कर लेते हो नाता है, तो राम जी तो पहले ही तैयार कह ही रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हो भी रामाज्ञा से उन्होंने ये शिरोधार्य किया, कोई नहीं बकवास है ये काम कह ही सकते थे वो। और वो कह रहे मेरे है ही नहीं ये, सारी चीज चेंज हो गई इस बात से। तो ये साफ साफ है ना, क्यों अनिल जी? बिल्कुल। हाँ नहीं, रोकने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अब आपका कितना उसमें जो है निर्णय तो आप ही का है ना। भाई दूसरा तो कोई है ही नहीं इसमें। दूसरा ये कहाँ रोक रहा उपजता है? नहीं, ये उठे कब? सारी लक्ष्मण जी कहां से आ जाए दूसरा बस। नहीं, दूसरे का जो बहाना है वो तो अपनी ही कंसेंट है, इसलिए उसी को बिल्कुल, तो अपन करते हैं। एकदम। वो तो कोई दूसरा कंसेंट तो आपको अपनी रोक नहीं है, रहा। उसी को अपन, वो तो एक कवरिंग है, तो ठीक है। एकदम, बिल्कुल अभी यही तो बात है। अपन खुद ही नहीं चाहते, तो अब वो अपना ही कच्चा है, तो उसके लिए तो अपन ही जिम्मेदार है सब उसमें तो। कोई भ्रमित नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं हो सकता। ये कोई कारण है ट्रांसपेरेंसी नहीं। अब तो मेंटेन करो। अब तो हम कहाँ, देखो आप 23वें वॉल्यूम में चल रहे हैं। शरीर को बिल्कुल कसो,
इंटेंसिटी को चखने की कोशिश करो कि कितनी इंटेंसिटी है, मेंटेन हुई नहीं हुई। आपको इंटेंसिटी मेंटेन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंटेंसिटी कर्म पे निर्भर नहीं होती, मनोभाव पे निर्भर होती है। कर्म सामान्य से सामान्य हो सकता है, इंटेंसिटी ऐसी हो सकती है जैसी माँ और श्री अरविंद वहां थे ही, क्या इंटेंसिटी है। कहने को उनके भक्ति नहीं मान रहे, वो कह रहे ऊपर बैठे आराम से सावित्री में विचरण कर रहे होंगे। श्री अरविंद का सर क्या बातें कर रहे हो। वो आपको बाहरी तरीके से एक्ट्स में तो पता ही नहीं चलेगा। माँ टेनिस खेल रही है, अच्छा उसके अंदर जो सामने वाला है उसको वो क्या कह रही हैं, और ये तो पर्सनली उस व्यक्ति ने बताया मेरे को। माँ ने कहा बेटा, जब गेंद तेरे पास जाती है तो मैं अपनी चेतना, अपनी शक्ति, इसके साथ ये गेंद, हर गेंद के साथ ये देती हूं। जब तेरे पास से वो वापस आती है तो मेरे को पता चल जाता है तेरे में कितनी रिसेप्टिविटी है, तूने क्या रिसीव किया क्या नहीं किया। ये खेल हुआ या ध्यान हुआ, मतलब बिल्कुल। आप टेनिस खेल रहे हो तो गेंद जाने आने में कितना टाइम लगेगा, गेंद पे ध्यान करोगे या आप इस चीज पे ध्यान करोगे। ये है एक एक एक्टिविटी। ये सूक्ष्म प्रक्रिया है ये जो चल रही है, बिल्कुल। और यही चीज चल रही थी, यही चीज, अरे ये बात करने में भी कितना आनंद, आशा है कि अच्छा ये भी हो सकता है जीवन में। ये यदि आपको स्वाद जैसे एक स्तर पे तो आ गया, इसीलिए आप कह रहे भैया और कुछ भी हो, ये क्लास नहीं हो तो उस दिन तो लगता ही नहीं, नहाया हुआ सा ही नहीं लगता। हाँ, तो वो कुछ कमी या लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आती है, तो वो कुछ काम तो कर ही रही है ना इसका मतलब। वो यदि आप स्वाद मुंह का, उसी इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, और ये नहीं उससे करके देखा, तभी तो हम ये कह रहे हैं अरे माँ श्री अरविंद को क्लोजली पढ़ना, उनके लिए जीवन देना। पढ़ने से भी अकेले से कुछ नहीं होगा, वो तो देने से जो है वो। पर वही ट्रांसपेरेंसी की बात है, ये तो आपकी सोल सर्चिंग की बात है, कितना क्या करते हो। जो करता बिल्कुल है वो ये जाता है, नहीं करते तो। मेरे को ये बताओ कि शरीर के परिरक्षण के कारण आत्मा का हनन, ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है ये बात तो। किसी भी चीज के एवज में अंतरात्मा को आप बलि कैसे दे सकते हो, अब तो ये समझ में आती होगी। ये बिल्कुल। पूरा विश्व भी प्रलय में चले जाए तो भी एक जने की अंतरात्मा इतनी कीमती है, कोई सेकंड थॉट उस बारे में नहीं है। हर व्यक्ति की, क्योंकि और कोई दूसरी चीज ही नहीं है, इतनी कीमती है ये परसेप्शन अब यदि आ जाए तो फिर आप शिक्षक, आप बच्चे के नजदीक जाना है मतलब बच्चा सेफ है फिर। अब इतना खतरा नहीं है, नहीं तो आप खतरनाक जीव हो। एक हिंसक पशु उतनी बच्चे का नुकसान नहीं कर सकता जितना कि ऐसा व्यक्ति जिसको ये नजर नहीं आ रहा हो, वो तो बहुत नुकसानदेह है। तो किसकी शिक्षा करवाएगा, वो तो अपनी अंतरात्मा का सगा नहीं हो उसका, वो दूसरे की का क्या कर सकता है। इसलिए ये शिक्षा की बात ये है कि ये चैत्य वाली ये चीज। रविकांत जी। जी, समझ में आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रहा है आज। सब समझ में आ रहा है। जब तक हम साइकिक के द्वारा नहीं जिएंगे और साइकिक की ओपनिंग नहीं होगी, ये मूल 1 घंटे का निष्कर्ष है जो आपने बाद में कहा कि हमारे चैत्य जब तक जगेगा नहीं, क्योंकि हम अपने मन, प्राण और शरीर के ईगो के द्वारा चलते हैं। जब हम चैत्य के द्वारा चलेंगे तब जीवन कुछ और ही होगा। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये बार बार ये जो डिस्कशन हमारे रोज जो जिस तरीके की ये जो चीजें हैं, ये श्री अरबिंदो ने जो कही हैं, इनफ नहीं खोला जा सकता। और इतनी वाइब्रेंट है ये, पता नहीं आपको कितनी महसूस होती होंगी, नहीं तो व्यक्ति वैसा निस्तेज जीवन कैसे जी सकता है। इतनी आशा है इसके अंदर, ये है इसीलिए आशा है, नहीं तो और कुछ भी पढ़ लो कुछ भी कर लो, आशा है ही नहीं। श्री अरविंद और माँ है इसलिए आशा है, इसलिए जीवन जिया जा सकता है। नहीं तो जीवन में अपने आप में क्या तो हेतु है, क्या आशा है, क्या प्रकाश है इसके अंदर। दीपक जी। हाँ जी। हाँ, वास्तव में हम
अपनी चित्त सत्ता के साथ जीते हैं तो ही हम लगता है कि जीना जी रहे हैं, नहीं तो एक बोझे की तरह केवल ढोए जाते हैं। अब एक दिन महसूस का हो वह रहा है धीरे क्षण, धीरे। एक क्षण होता है तो दिन भर के चीजों को पूरा कर देता है। इसको आप दोबारा सुनिए, और ये सिंथेसिस के जिस तरीके से चल रहे हैं, जितनी बार रिपीट करोगे और जितना ध्यान से करोगे, ये आपके अंदर की लेयर्स को और जागृत करता रहेगा। इसको बारीकी से देविका जी रेगुलरली जो है, उस दिन की क्लास तो फिर से, पीछे की भी शुरू से, कि ये तार पूरा पकड़ में आए, जो रेफरेंसेस हम पासिंग के अंदर दे देते हैं उनको पूरा जाओ। अब तो आपके पास किताबें भी हैं, उनको देखो, ये कहाँ से उसकी कमेंट्री, बात क्या कर रहे हैं, ये सारा कंटिन्यूअसली जितना उसमें रह सकें उसी में निवास करो। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मान। जय श्री जैसे